गीत अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीते! भाभी! सीते! भाभी! सीते! 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 भाभी! आश्रम देखी जानकी ना भय जस प्राकृत दीना। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। कुंजन माहिना सरिता तीरे, विरह विकल रघुवीर अधीरे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वृक्षलता से जासे तासे पूछत डोले राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। गुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। प्राणाधिका घनिष्ठ सनेही, कबहु न दूर
भई वैदेही श्री हरि जो श्री निसिया बिन ऐसे लागे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम। बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम। बन बन भटके राम। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम। तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। सीता को ले गया? आपने सीता को देखा है? पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूं कि सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। आप किसके हाथों से उसे नहीं छुड़ा सके? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ रावण? हाँ हाँ। राक्षसों का राजा रावण उसे उठाकर ले गया है। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी। मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड्ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता, मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, वत्स, शीघ्र ही उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री की रक्षा करना हर पति का प्रथम कर्तव्य होता है। राम, तात,
आप निश्चय रखिए, जिस ओर भी वो पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। अब मैं जाता हूं अपने मित्र दशरथ के पास। मुझे आज्ञा दो राम। हे महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्र वधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का भी बदला लूंगा। तुमसे यही आशा है मुझे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें तो पिताश्री को सीता हरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान, तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले धर्मपरायण शूरवीर पशु पक्षियों की योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर एक परमवीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय और पिता समान है। अतः तुम वन की लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूंगा। जो आज्ञा भैया। अविरल भक्ति मांगी वर, गीध गायऊ हरिधाम। ताकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। हे महात्मा, आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, आपका कल्याण हो।
इसने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं महाराज, वो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, केवल रोती रहती हैं और कहती हैं वो इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राण त्याग देंगी। सुना है तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहां नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियां, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्ञी बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोकों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता, कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है। तुम्हारे केवल हाँ कहने मात्र से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी हो जाओगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ श्रृंगार लेते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असह्य अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य ने अपने काम बाणों से हमें विदीर्ण कर दिया था, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे थे, परंतु तुम उस सादर के योग्य नहीं। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण।
ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ऊंट भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता। ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। फिर जिसे लंका की साम्राज्ञी बनाना है, उसे अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करना। कोई भी पुरुष या स्त्री हमारी आज्ञा बिना सीता से मिलने न पाए। इन्हें मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। यह हमारी खुली आज्ञा है। सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कहेगा तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है। तुम इसका अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करो, भय दिखाकर या मीठे वचनों से। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय से इसे वश में लाने की चेष्टा करो। जो कोई इसके आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हम तक पहुंचाएगा, हम उसे मुंह मांगा धन देंगे। जो आज्ञा महाराज। अरे वनवासिनी, तेरा भरतार क्या महाराजा धीराज रावण से अधिक छैला, सजीला और वैभवशाली है? अरे बोल, मुख खोल, क्या कमी है हमारे लंका के राजा में? अरे लोक, परलोक, यक्ष, नाग, नर नारियां और सुंदर सुकुमारियां सभी लंका के राजा रावण के रनिवास में आने को तरसती हैं। सीधी तरह लंकापति की बात मान ले, नहीं तो याद रख हम राक्षसनियां हैं। तेरी इस कोरी चमड़ी को हम नीली पीली बना देंगी। न तो रहेगी राम की न तो रावण की, क्या समझी? अरे कात्यायनी, कजरी, कालमुखी, इस तरह सताने से ये सीधे रास्ते पे नहीं आएगी। तुम सब जाकर विश्राम करो, मैं समझाती हूँ इस अभागिन को। जाओ, सब जाओ। देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो या तुम मुझसे छल कर रही हो?
क्या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूँ तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोक में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहां से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। भैरवी, ये नए वस्त्र अशोक वाटिका में राजरानी सीता को दे आओ। सीता के लिए आप उसे अपने नए वस्त्र भेंट करेंगी? हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आई है वही वस्त्र पहने हुए हैं। उनके वस्त्र मैले हुए होंगे। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी, आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार उस पर मोहित हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि एक दिन वो आपकी सौत बन जाएगी। वो मेरी सौत बनेंगी या नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस समय वो लंका के राजमहल में है, अकेली है और एक स्त्री है। इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। एक सभ्य गृहिणी का यही कर्तव्य है कि घर में आई हुई स्त्री की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। परंतु महारानी जी, अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं। जाओ, उन्हें ये वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो और उन्हें ये भी आश्वासन देना कि यदि उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी भी संकोच के मुझे संदेशा भेज सकती हैं। जाओ। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी की ओर से तुम्हें ये वस्त्र भेंट करने आई हूँ। इन्हें धारण करो। उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्त्री होने के नाते उन्हें अपना मित्र समझो और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कह भेजो। वो हर प्रकार से आपका आतिथ्य करेंगी। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु ये वस्त्र वापस ले जाओ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो होगी, आपके पुराने वस्त्र मलिन हो चुके हैं। नहीं, ये माता अनुसुईया के दिए हुए दिव्य वस्त्र हैं। ये कभी मलिन नहीं होते, और यदि हो भी जाए तो भी मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं और मेरा इन राजसी वस्त्र को धारण करना स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं। धन्य है आप। मेरी ओर से इतनी बात और अपनी महारानी से कहना कि मुझे उनके अनिष्ट की कामना नहीं। इसलिए उनके हित में यही है कि वे अपने पति को समझा बुझाकर
किसी प्रकार मुझे अपने स्वामी के पास भेज दे। संभव है कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के पहने बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। धन्य है वो आर्य कन्या। उनकी बात सुनकर मुझे डर लगने लगा है भैरवी। ऐसी एकनिष्ठ पतिव्रता पर हाथ डालकर महाराज ने घोर पाप किया है। उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि एक सती स्त्री पर अत्याचार करने का बस एक ही परिणाम हो सकता है, समूल विनाश। हे कैलाशनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज आ गए। नाथ, यदि आप प्रसन्नचित्त हो तो आपसे कुछ मांगूं? कहो। रावण की महारानी को किस वस्तु का अभाव है जो उसे कुछ मांगने की आवश्यकता आ पड़ी? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सीता। सीता? हम कुछ समझे नहीं। स्वामी, सीता लंका के लिए अमंगल रूप है, आपकी कीर्ति पर एक कलंक है। उसके यहाँ होने से किसी का कल्याण नहीं होगा। महाराज, अब भी समय है, आप उसे राम के पास वापस लौटा दीजिए, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या होगा? बोलती क्यों नहीं? देवी, वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार आगे पग बढ़ा देते हैं, फिर उसे पीछे हटाने की बात भी नहीं सोचते, चाहे सामने मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी नहीं डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की सचमुच चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल अपकीर्ति और निंदा ही है। रावण की पत्नी और परमवीर मेघनाथ की माता को ऐसी भीरुता शोभा नहीं देती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।